रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव एक विशाल और सूखी पहाड़ी की ओट में बसा था। गांव की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि पहाड़ी के ठीक दूसरी तरफ एक कलकल करती नदी बहती थी, लेकिन गांव की जमीन प्यासी और बंजर थी। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मीलों पैदल चलते थे। एक शाम गांव के एक साधारण किसान माधव ने पहाड़ी की ओर देखते हुए एक ऐसा सपना देखा जो सबको नामुमकिन लगा। उसने सोचा कि अगर इस कठोर पहाड़ी के सीने को चीरकर एक छोटी सी नहर बना दी जाए तो नदी का पानी गांव के खेतों की प्यास बुझा सकता है। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सब उसे पागल समझकर हंसने लगे। लोगों ने कहा कि यह सदियों पुराना पहाड़ लोहे से भी सख्त है और एक इंसान अपनी छोटी सी छेनी हथौड़े से इसे कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन माधव ने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और अगले ही दिन भोर में अपनी छेनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने पत्थर पर पहली चोट की, जिससे केवल एक छोटी सी खरोंच आई। शुरुआत के कई महीने बहुत कष्टदायक थे। माधव के हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो जाता और गांव वाले उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन जैसे कुएं की रस्सी पत्थर को घिस देती है, माधव की निरंतर चोटों ने धीरे धीरे पहाड़ के भीतर दरारें पैदा करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले पहाड़ी पर पहुंचता और दोपहर तक बिना रुके प्रहार करता। उसने समझ लिया था कि सफलता किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों में छिपी है। एक साल बीतते बीतते माधव ने अकेले ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। उसकी ये अटूट लगन और जिद देखकर गांव के उन लोगों का सिर शर्म से झुक गया जो उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे गांव के अन्य नौजवान भी अपनी कुल्हाड़ी और छेनी लेकर उसके साथ जुड़ने लगे। अब ये केवल माधव की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का सामूहिक संकल्प बन चुका था। जो पहाड़ पहले अटल और अजेय लगता था, अब वो इंसानी इरादों के सामने छोटा पड़ने लगा था। हर बीतते दिन के साथ नहर की गहराई और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। 3 साल के अथक परिश्रम और अटूट अभ्यास के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जब आखिरी बड़ी चट्टान टूटकर गिरी। जैसे ही वो पत्थर हटा, दूसरी तरफ की नदी का शीतल जल तेजी से उस नहर के रास्ते गांव के सूखे खेतों की ओर दौड़ पड़ा। पूरा गांव खुशी के आंसुओं के साथ नाच उठा। माधव ने दुनिया को दिखा दिया था कि पहाड़ कितना भी ऊंचा और रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उस इंसान के सामने कभी नहीं टिक सकता जो रोज हार ना मानने का अभ्यास करता है। आज भी रामपुर के खेतों में लहलहाती फसलें माधव के उसी पागलपन और निरंतर मेहनत की गवाही देती हैं।